उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की तरफ से सर्वोदय विद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की भर्तियां आई हुई हैं। इसके लिए इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी आपको दे रहा हूं। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, सर्वोदय विद्यालय पूर्ण तरीके से सरकार द्वारा विद्यालय चलाए जाते हैं और हर ज़िले में ये विद्यालय अवेलेबल हैं। उत्तर प्रदेश के समस्त ज़िलों में ये विद्यालय अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पर देखिए भर्तियाँ आई हुई हैं। इनका पूरा नाम है जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, ठीक है। इनको आश्रम पद्धति विद्यालय भी कहते हैं और ये बस अंतर ये है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जाते हैं, पूर्णतः सरकारी विद्यालय है। तो यहाँ पर एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की भर्तियाँ आई हुई हैं। ये भर्ती अंशकालीन आधार पर है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये भर्ती है, लेकिन यहाँ पर वेतन अच्छा खासा है। अगर आप चाहते हैं, जब तक उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्ती नहीं आ रही है तब तक इन विद्यालयों में काम करके आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर ये होने वाला है कि आपकी तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, प्रवक्ता, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वही यही सारा सिलेबस आपको विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना है, तो आपकी भी तैयारी होगी और बच्चों की भी तैयारी होगी, साथ में कुछ पैसा भी मिल जाएगा। वेतन भी अच्छा खासा है, ठीक है। तो आप इसके लिए मैं कहूँगा फॉर्म ज़रूर भर देना। इस वीडियो में सारी जानकारी दे रहा हूँ कि कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या इसके लिए क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, इसमें भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखना बस, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में 2025-26 विद्यालय के सामान्य संचालित हेतु संभावित स्पष्ट रिक्ति अवकाश रिक्त पदों के लिए शिक्षक कार्य के लिए पीजीटी टीजीटी का पैनल तैयार किया जाना है। इसके लिए जो बाकी सारी जानकारी इस वेबसाइट पर दे दी गई है, ठीक है। सभी इच्छुक अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ व मूल प्रमाण पत्र अपने साथ अवश्य लाएंगे। बाकी सारी जानकारी यहाँ पर नीचे दी गई है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है वो आज 6 जून से शुरू हो चुकी है। 16 जून तक इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो आपके पद रहने वाले हैं वो लगभग सभी प्रकार के पद रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्रवक्ता पद के बारे में जानकारी दी गई है, यानी कि जो यहाँ पर पद होगा पीजीटी बोल दीजिए या प्रवक्ता बोल दीजिए। तो प्रवक्ता के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, ये सारे पद रहेंगे। और इसके लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो किसी भी विश्वविद्यालय से आपने 50% अंकों के साथ जो स्नातकोत्तर की उपाधि किया हुआ है और बीएड आपने हासिल किया हुआ है। तो जिस विषय से आप आवेदन करेंगे उसमें से आपका पीजी होना चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए। कुछ समकक्ष क्वालिफ़िकेशन भी होती है, तो समकक्ष क्वालिफ़िकेशन सभी के सामने यहाँ पर लिखी गई है। इन विषयों से अगर आपने किया हुआ है मास्टर डिग्री तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर प्रवक्ता का भी पद है, तो कंप्यूटर के लिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर देखिए दी गई है कि डोएक द्वारा अगर आपने सी लेवल किया हुआ है कोर्स और स्नातक उपाधि है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ बहुत सारी क्वालिफ़िकेशन कंप्यूटर के लिए, तो आप इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए देखिए यहाँ पर बीएड अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो पीजीटी की क्वालिफ़िकेशन हो गई। अब यहाँ पर देखिए प्रवक्ता के बारे में कुछ जानकारी दी गई है कि प्रत्येक विद्यालय में गणित, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी विषयों पर अंशकालीन शिक्षकों का एम्पैनलमेंट किया जाएगा। मानविकी वर्ग में इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इन विषयों से 3 विषय के शिक्षकों का एम्पैनलमेंट किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एलटी ग्रेड के बारे में जानकारी दी गई है, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसको आप बोलते हो, तो यहाँ पर एलटी ग्रेड वर्ड मेंशन किया गया है। एलटी ग्रेड में पद देखिए लगभग सभी पद हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इसके बाद नीचे मैं आपको दिखाता हूँ विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसके बाद इतना ही पद यहाँ पर दिए गए हैं, विषय आप देख लीजिए। तो यहाँ पर एलटी ग्रेड के लिए जो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन है वो ये है, नंबर 1 बोला गया है 50% अंकों के साथ यहाँ पर जो है आपका
ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरा आपके पास बीएड होना चाहिए, तीसरा यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर का यूपीटीटी या सीटीटी की अर्हता आपके पास होनी चाहिए। सीटेट में या यूपीटेट में अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो 82 अंक पे क्वालिफाई होता है, जनरल कैटेगरी में आएंगे तो 90 अंक पे क्वालिफाई होता है। अंग्रेजी और हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए, तो ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर हो गई। अब एक सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ग्रेजुएशन में 3 साल में 2 साल ही उस विषय को पढ़े हुए हैं, तो ऐसे छात्रों को यहाँ पर सीधे तौर पर बाहर कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ अगर आप हिंदी के लिए आवेदन करना चाहते हो तो हिंदी आपने 3 साल पढ़ा हुआ है, ठीक है। 2 साल अगर आपने पढ़ा हुआ तो आप इसके लिए पात्र नहीं रहेंगे। इसी प्रकार अंग्रेजी भी आपने 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। गणित के लिए बोला गया है कि भौतिकी के साथ आपने गणित में स्नातक डिग्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ रसायन विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर या सांख्यिकी इसमें से कोई एक आपने पढ़ा हुआ है। इसके साथ ही विज्ञान के बारे में बोला गया कि वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान, ये यहाँ पर विषय आपके होने चाहिए। उम्मीदवार को स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए 3 वर्षों के दौरान वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान का अध्ययन करना जरूरी है, ठीक है। आगे देखिए लिखा है ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ पर स्नातक के अंतिम वर्ष में केवल 2 विषय रह जाते हैं, एक विषय छूट जाता, तो यहाँ पर देखिए बोला गया कि अंतिम वर्ष में वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान, इनमें से कोई भी 2 विषय आपने जो है पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर सारी क्वालिफिकेशन आपके सामने मेंशन है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान में देखिए इसमें भी बोला गया है कि किन्हीं 2 विषयों का अध्ययन होना जरूरी है। इतिहास के साथ आपने भूगोल पढ़ा हुआ है, या इतिहास के साथ अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ है, या इतिहास के साथ राजनीति विज्ञान पढ़ा हुआ है, तो ये मेन क्वालिफिकेशन यहाँ पर है। इतिहास कंपलसरी है, इतिहास होना चाहिए आपका, ठीक है। और अगर आपने किसी ऐसे विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर ये थोड़ा सा छूट आपको मिल सकती है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है इतिहास भूगोल स्नातक में 3 वर्षों के लिए अध्ययन किया जाना जरूरी है। यहाँ पर मैं एक चीज़ ये स्पष्ट कर दूँ कि इतिहास और भूगोल अगर आपने ग्रेजुएशन में लिया हुआ है तो ये दोनों विषय आपके ग्रेजुएशन के 3 साल तक होने चाहिए। अगर आपने इतिहास 3 साल पढ़ा है, भूगोल केवल 2 साल पढ़ा है, तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। ये साफ तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जिन यूनिवर्सिटी में मैंने बताया कि स्नातक के अंतिम वर्ष में एक विषय छूट जाता है, उनको यहाँ पर राहत दी गई है। इतिहास या भूगोल में कोई भी एक विषय 3 साल तक अगर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, और जो बाकी 2 विषय बचे अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान, उसमें से एक विषय छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पात्र हो जाएंगे। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिखा है प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, व्यायाम शिक्षकों का एम्प्लॉयमेंट किया जाएगा। व्यायाम शिक्षक के लिए भी पद है तो इसके लिए बीपीएड आपके पास होना चाहिए, या डीपीएड है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आयु के लिए बोला गया 21 से 60 वर्ष का कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन करने के लिए पात्र है, ठीक है। रिटायर्ड टीचर भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, तो रिटायर्ड टीचर्स के लिए यहाँ पर 68 वर्ष रखा गया है। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कोई भी आपकी लिखित परीक्षा नहीं कराई जाएगी, एकेडमिक के आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर आपकी भर्ती की जाएगी। तो देखिए ये वेटेज दिया गया, अगर आप सहायक अध्यापक के लिए आवेदन करेंगे तो 12th का 20%, स्नातक का 30%, स्नातकोत्तर का 10%, बीएड का 10%, अनुभव का 10%, टोटल 80 हो जाएगा। 20 नंबर का इंटरव्यू, 100 के हिसाब से आपका यहाँ पर फाइनल मेरिट बन जाएगा। पीजीटी के लिए आवेदन करेंगे तो 10% कक्षा 12 का, स्नातक का 20%, स्नातकोत्तर का 30%, बीएड का 10%, अनुभव का 10, कुल मिलाकर के 80, 20 नंबर का इंटरव्यू, 100 नंबर का यहाँ पर आपका मेरिट बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी मेरिट बनेगी। जो मेरिट बनाई जाएगी इसमें जो सिलेक्शन की जिम्मेदारी दी गई वो कमेटी के माध्यम से सिलेक्शन होगा, जिसमें उस जिले के उप निदेशक समाज कल्याण अध्यक्ष के रूप में रहेंगे, जिला समाज कल्याण अधिकारी सचिव के रूप में रहेंगे, प्रधानाचार्य संबंधित विद्यालय के वो सदस्य के रूप में रहेंगे, और प्रधानाचार्य भी संबंधित विषय के रहेंगे सदस्य के रूप में। 4 लोगों की एक कमेटी बनेगी, कमेटी ही डिसाइड करेगी कि आपका चयन होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं बताई गई कितनी है, लेकिन ये वैकेंसी सभी विद्यालयों में उपलब्ध रहेगी। जितनी पद होंगे उन पदों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है।
तो एक ज़िले में कम से कम 4-5 विद्यालय तो ज़्यादातर होते ही होते हैं, बड़ा जिला तो और ज़्यादा विद्यालय होंगे। तो उसके हिसाब से वहाँ पर 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसमें जो भी अभ्यर्थी फाइनल में चयन हो जाएगा उनको वहाँ पर नियुक्ति मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर वेतनमान की बात करते हैं तो प्रवक्ता को 35,000 रुपये मानदेय मिलेगा, सहायक अध्यापक को 30,000 रुपये मानदेय मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से डिसाइड किया गया। तो उसमें बोला गया है कि अतिथि प्रवक्ता को 320 रुपये प्रति पीरियड और सहायक अध्यापक को 300 रुपये प्रति पीरियड के हिसाब से भुगतान किया जाएगा और एक दिवस में 5 पीरियड ही आपको पढ़ाने होंगे। तो इस तरीके से कैलकुलेशन यहाँ पर किया गया है। अब फॉर्म कैसे भरना, तो फॉर्म का ये प्रारूप दिया गया है। इस प्रारूप को आपको जो है फॉर्म को भरना है, फ़ोटो चिपका करके इंटरव्यू के टाइम इसको आपको ले करके जाना होगा। बाकी फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है, तो फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए वेबसाइट दी गई है। ठीक है, ये ats.upsdc.in, यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और यहाँ पर जा कर के आप जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। कोई और क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में जो ज़्यादा जानकारी थी यूजफुल, मैंने सारी जानकारी आपको बता दिया है। ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।